बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नई हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल की कीमत में यकमुश्त 30 रुपए फी लीटर तक का इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल अब 179 रुपए 86 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डीजल 174 रुपए 15 पैसे, मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में इजाफे को मुश्किल फैसला करार दे दिया और कहा है कि माजी की हुकूमत के फॉर्मूले पर जाते तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत 305 रुपए होती। कीमतों में इजाफे से रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा। जैसे ही रुपए की कदर बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी। मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। आज डीजल पे शौकत तरीन इमरान खान के फार्मूले पे जाऊं तो 80 रुपए, पहले 84 रुपए डीजल पे एक कीमत बढ़ेगी, 30 रुपए उसके ऊपर पड़ेगी तो 124 रुपए और 144 है, यानी कि 268 रुपए और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा तो तकरीबन 305 रुपए का डीजल हो जाता है। IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ये पॉजिटिव स्टेप लिया है। हुकूमत जो है वो डिटरमिन्ड है कि हम 1.5 साल, जो 1 साल 2 महीने जो हमको वक्त मिला है, इसके अंदर मईशत को बेहतर करें। हम ये समझते हैं कि इससे रुपए को भी इस्तेहकाम मिलेगा और स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हम समझते हैं कि मईशत जो है उसके अंदर बैलेंस बरकरार रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर मुल्की आकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। अपने ट्वीट में कहा 30 रुपए फी लीटर मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। हुकूमत ने रूस से 30% सस्ते तेल के हवाले से हमारे मुआहिदे को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बरक्स अमरीका के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर कीमतों में 25 रुपए फी लीटर कमी की। मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम को महंगाई की बड़ी लहर का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफे पर PTI रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद सामने आई है। असद उमर ने कहा है तहरीक इंसाफ दौर में PDM वाले एहतजाज की धमकियां देते थे। हमाद अजहर ने कहा हुकूमत ने अपने बैरूनी आका को खुश करने के लिए रूस से सस्ता तेल ना खरीदा। हुकूमती फैसले पर अवाम भी ना खुश है। महंगाई के नए तूफान के खदशे का इजहार कर दिया है। हर तरफ पेट्रोल की दुहाई, अवाम की जान पर बनाई। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए इजाफे से अवाम परेशान। कीमतों में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। हम तो पिस गए महंगाई में, बस गरीब अवाम को मार दिया। पेट्रोल की कीमत या दूसरी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमारे लिए इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये पाके सानू ईदा मिले है या सानू आने वाली हुकूमत ने दिता है या जो पहले हुकूमत थी उन्हें साढ़े ना की किया है। तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे और बस पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। अब यही है कि बस अभी साइकिल लेनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। इनको गरीबों का ख्याल करना चाहिए। PTI रहनुमाओं की भी हुकूमत पर चढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा सिर्फ आवाम के लिए नहीं हमारे दिलों पर भी बोझ है। इमरान न्यासी के गलत फैसले की वजह से मुल्क की साख दाव पर लगी है। उन्होंने कहा कि आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 160 रुपए तक की कमी की है। सब्ज थैले का आटा हर जगह आवाम के लिए दस्तयाब है। बहुत जल्द घी पर भी आवाम को सब्सिडी देंगे जिससे सस्ते दामों घी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने डस्का में पुलिस वैन हादसे में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत भी की। कई मरतबा सख्त फैसले करने पड़ते हैं और भारी दिल से करने पड़ते हैं। ये 30 रुपए सिर्फ आवाम के लिए मुश्किल नहीं, हमारे दिल पर बहुत बोझ है। 160 रुपए की कमी की है 10 किलो के आटे के थैले में, जो 200 अरब की सब्सिडी मिलती है। वो सब्ज आटा हर जगह पर आवाम को दस्तयाब है। बहुत जल्द इंशाल्लाह घी और चीनी के लिए भी हम ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं।
अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ही परेशान थे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अब 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए की बजाय 980 रुपए, जबकि 10 किलो वाला आटे का थैला 490 रुपए में मिलेगा। महंगे आटे के बाद अब आवाम को घी भी महंगा खरीदना पड़ेगा। मार्केट में दर्जा दौम के घी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद घी की फी किलो कीमत 495 रुपए से बढ़कर 500 रुपए फी किलो हो गई। दर्जा अव्वल घी की कीमत 546 रुपए फी किलो है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, बताइएगा। जी बिल्कुल वैस, आटे की कीमत जो है वो चक्की आटे की कीमत में पहले इजाफा किया गया। 90 रुपए से उसकी कीमत 93 रुपए होगी। और दर्जा दोम के घी की बात करें तो रवा माह के अंदर जो है वो तीसरी बार इजाफा किया गया है और दर्जा दोम का घी जो है वो 485 वाला 490 रुपए में हो चुका है। जो 495 का था वो अब 500 रुपए किलो में दस्तियाब होगा। और बात करें दर्जा अव्वल की तो वो 546 रुपए उसकी कीमत जो है वो भी मुकर्रर है। और मजीद ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा होगा। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इस पेट्रोल के बढ़ने से तमाम अशिया और खरगोश की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आता है। तो इसका असर जो है वो डॉलर का ऊपर जो ऊंची उड़ान है उसका असर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर जो है वो ये अवाम गरीब पर पड़ेगा और एक महंगाई का नया तूफान बर्पा होगा, जिसमें अशिया और खरगोश की तमाम कीमतें महंगी होंगी और उनकी कीमतें जो महंगी होने से जो है वो गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी। तो दर्जा दोम का जो घी है ये रवा माह के अंदर तीसरी बार इसमें इजाफा हुआ है और अब जो है वो 500 रुपए किलो में अब मार्केट के अंदर जो है वो दस्तयाब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई का पारा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची के बाजारों में फलों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। शहरी परेशान हैं, क्या खरीदें और क्या खाएं। शहरियों ने क्या कहा है, मानिया शकील से हम जानेंगे। जहां महंगाई में सब्जियों की कीमतें, चिकन की कीमतें और बाकी गोश्त की कीमतों की बात करते हैं तो वहां फल की कीमतें भी कुछ ज़्यादा कम नज़र नहीं आती। फल की कीमतें भी सब्जियों की और चिकन की कीमतों का मुकाबला करती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो कराची में आम मार्केट में फलों की कीमतें मौजूद हैं। उसमें तकरीबन सेब जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, जबकि केले जो है वो 150 रुपये दर्जन से शुरू हो रहे हैं। उसमें भी अव्वल दर्जे के, दोम दर्जे के केले, तो उसमें जो है कीमतें जो है और मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। महंगाई में फलों की भी कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ गर्मी बढ़ रही है वहाँ कराची में महंगाई भी बढ़ रही है और फल की कीमतें भी यूँ ही आसमान से बातें कर रही हैं। जी माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उसने जून 2023 तक रहना है। न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमत भी बढ़ाई जाएगी। बाहर के ममालिक से अगर 900 अरब रुपए मिल जाते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। जफर मोतीवाला ने कहा कि IMF की जब किस्त नहीं मिलेगी तो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। हर मामले से बालातर होकर ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है। IMF से ये उन्होंने दरखास्त की है कि आप हमें जून 2023 तक ये प्रोग्राम को बढ़ा दें और $2 अरब और ज़्यादा दे दें, ताकि जब तक ये हुकूमत रहे IMF की किस्त मिलती रहे और मईशत जो है वो रुपए के जो कदर जो है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है वो इमरान 6 दिन का टाइम दे या 15 दिन का। इनका फैसला ये है कि हमने जून 2023 तक रहना है, उसके बाद केयर टेकर्स आएंगे और इनकी तवक्को ये है कि उस वक्त तक इन खराबियों का, इन तबाहियों का अजाला करने की कोशिश करेंगे। जून के बजट में तरक्याती खर्चात में कटौती करें, आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं और अभी बिजली के नर्ख कुछ दिनों में बढ़ने हैं। हुकूमत के सख्त मुआशी फैसलों का असर, रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता 199 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर 202 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल चल रही है, ये हम जानेंगे राजा कामरान से। जी राजा कामरान। देखिए, जब से नई हुकूमत आई थी तो उस वक्त से ऐसे महसूस हो रहा था कि नई हुकूमत कोई माशी फैसले लेने के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज जो हुकूमत ने माशी फैसले लिए हैं उससे पाकिस्तान में दोनों मार्केट्स में इस वक्त मुस्बत रुझान है। इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरमायाकारों को इस बात की उम्मीद है कि रुपये की कदर को संभालने के लिए पाकिस्तान को अब IMF से भी बेल आउट मिलेगा और दोस्त मुल्कों के अलावा दीगर मल्टीलैटरल एजेंसी से भी पैसे मिलेंगे। इसी लिहाज से जो स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार हैं वो भी सरगर्म है और वो
यही समझ रहे हैं कि, और यही ख्याल है कि अब हुकूमत का फैसले करेगी, कोई हुकूमत में मजीद तब्दीली नहीं होगी और सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। दोनों मार्केट्स में इस वक्त मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका राजा कामरान। मईशत की तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। कोरोना वायरस से मईशत को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना सियासी अदम इस्तेहकाम ने पहुंचाया। तेजी से गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर, रुपए की बेकदरी, महंगाई और बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। मुआशी आशारियों की सूरत हाल क्या है, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाइस शदीद दबाव का शिकार है कुल कर्जों का बोझ 130 अरब डॉलर, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट 9 माह में 13 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका। स्टेट बैंक के ज़खायर कर्जों की सूद समेत वापसी के बायस तेजी से कम हो रहे हैं। अगस्त 2021 में ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर से कम होकर 10 अरब डॉलर रह गए। इस साल गैर मुल्की कर्जों की सूद समेत अदायगियों का तखमीना 12.3 अरब डॉलर लगाया गया है। माली खसारा 5600 अरब रुपए तक बढ़ गया है। दरामदी बिल 17 अरब डॉलर, जबकि रुपए की कदर में 19% तक की कमी हो चुकी है। तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने यूट्यूब शॉर्ट्स में बतदरीज इश्तिहारात के इजरा का ऐलान कर दिया है। रवां साल के आइंदा हिस्से में कंपनीज अपनी प्रोडक्ट फीड को इश्तिहारी मुहिम से जोड़ सकेंगे और यूट्यूब पर अपने वीडियो इश्तिहार बना सकेंगे। ये वो इश्तिहार होते हैं जो कलील मुद्दत के वीडियो के दौरान चलाए जाते हैं और उनके लिए ब्राउज़र्स बदलना भी नहीं पड़ता। गूगल गुज़श्ता बरस से यूट्यूब शॉर्ट्स पर इश्तिहारात के हवाले से तजुर्बे कर रहा था।